ज़कात किस हिजरी में फ़र्ज़ हुई थी? ज़कात 2 हिजरी में फ़र्ज़ हुई थी। सबसे ज़्यादा अहादीस किन उम्मुल मोमिनीन से मरवी हैं, रावी हैं, रिवायत की गई हैं? हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत की गई हैं। और सहाबी रसूल में से किस सहाबी से रिवायत की गई हैं? हज़रत अबू हुरैरा से। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से। उसके बाद ग़ज़वा खंदक किस सन हिजरी में हुआ था? 5 हिजरी में हुआ था। और ग़ज़वा खंदक के मौके के ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा किराम से मशवरा किया था कि क्या किया जाए? तो एक सहाबी हज़रत सलमान फ़ारसी ने मशवरा दिया था कि शहर के इर्द-गिर्द, मदीना के इर्द-गिर्द खंदक यानी गड्ढे खोदे जाएँ ताकि दुश्मनों को आने में तकलीफ़ हो। और हत्ता कि जब खंदक खोदने का मौका आया तो जिस सहाबी रसूल हज़रत सलमान फ़ारसी ने मशवरा दिया था वो भी थक हार के बैठ गए थे। और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ग़ज़वा खंदक में हिस्सा लिया था अपने हाथों से। और उसके बाद जो है इसी वजह से इसको ग़ज़वा खंदक कहा जाता है। और ये किस सन हिजरी में हुआ था? ये 5 हिजरी में हुआ था, याद रखिएगा। उसके बाद है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस दिन सफ़र करना पसंद करते थे? अक्सर औक़ात जुमेरात को सफ़र करना पसंद फरमाते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगला सवाल हमारे पास है, कुरान पाक की सबसे लंबी सूरत कौन-सी है? वो सूरह बकरा है। और सबसे छोटी सूरत कौन-सी है? वो सूरह कौसर है। उसके बाद है कि खिलाफत राशिदा का कुल अरसा कितना है? कुल अरसा 30 साल है। कुरान मजीद की पहली वही में कुल कितनी आयत नाज़िल हुई थी? 5 आयत नाज़िल हुई थी। उसके बाद है कि अरब में यहूदियों की ताकत का सबसे बड़ा मरकज़ कौन था? वो खैबर था। लेकिन जब मौला अली मैदान में उतरते हैं, जिनको फ़ातेह खैबर भी कहा जाता है, याद रखिएगा, हज़रत अली करमल्लाहु वजहू, इनको फ़ातेह खैबर भी कहा जाता है कि खैबर को फ़तह करने वाला। और हज़रत अली करमल्लाहु वजहू, इन्हीं की जो औलाद है, अहले बैत है, वही इस्लाम के दीन के असल मुहाफ़िज़ भी बने थे, जिन्होंने कायनात का मुक़द्दस तरीन जो खून है इस दीन के लिए, इस दीन की हिफाज़त के लिए वो अल्लाह की राह में दे दिया था। तो मौला अली करमल्लाहु वजहू, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक का मफ़हूम है कि मौला अली बोला करो। ये हदीस है कि हज़रत अली, और इसको क्या बोलना चाहिए? मौला अली बोलना चाहिए। अगला हमारे पास सवाल है इस्लामियात के हवाले से, रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, कि नमाज जुमा किस सन हिजरी में फ़र्ज़ हुई थी? वो 1 हिजरी में फ़र्ज़ हुई थी। उसके बाद है कि कुरान मजीद की कौन सी सूरत से मुतासर होकर हज़रत उमर फ़ारूक ने इस्लाम कबूल किया था? वो सूरह ताहा थी। उस वक्त हज़रत उमर की बहन जो है वो इस सूरह ताहा